यस मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सेंटर वाले तुमको भी गुड मॉर्निंग। आई हैव नॉट फॉरगॉटन, मैं मेंशन करना रह गया, मैंने पढ़े मैसेजेस। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एक बार रिवाइज कर ले अपन जितना कल किए थे। यस मैम। ठीक है। कैलकुलेटर जिनके पास नहीं है सब ले आए ना कैलसी? यस। ओके ओके ओके, चलो। रेशियो का मतलब क्या था फिर? रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर यूनिट्स, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, क्वांटिटीज, कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का रहना चाहिए वो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ठीक है। रेशियो को लिखते कैसे हम लोग? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर है क्या? x अपॉन वाई। तो जो फर्स्ट टर्म है या जो न्यूमरेटर है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म है या डिनोमिनेटर है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के यूनिट्स सेम रहने चाहिए, सेम काइंड का रहना चाहिए, बराबर है क्या? यस। बट रेशियो का कोई यूनिट होता है क्या? नो। उस पे हमने फिर एग्जांपल देख लिया था। अच्छा, अगर अलग अलग यूनिट्स के रहे तो हमको चेक करना चाहिए ना कि वो कन्वर्टेबल है क्या? यस मैम। बराबर है। जैसे मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, बराबर। ये सारे अगर आपस में कन्वर्टेबल है, जैसे केजी टू ग्राम, आवर्स, मिनट्स, ये सब अपन ने कल सम देख लिए थे। अगर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेबल नहीं है तो रेशियो फॉर्म नहीं हो सकता, राइट? ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नॉर्मली रेशियो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। x इज टू वाई को y इज टू x नहीं लिख सकते, दे आर नॉट सेम, राइट? वो उसका इनवर्स हो जाता है, वो सेम नहीं रहते हैं। अच्छा, रेशियो एग्जिस्ट ओनली विद, अच्छा रेशियो का क्वांटिटी कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो सेम यूनिट के रहेंगे। उसके बाद हमने देखा था 3 टाइप के रेशियो। अगर y इज ग्रेटर देन x तो क्या होगा? ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल। मैंने ब्लफ किया, मैंने ऐसा बोला y इज ग्रेटर देन x। लेसर एंड इक्वल। मेरे टोन पे नहीं जाओ, मैं क्या बोल रही हूँ उसको सुनो। सबने सेंटेंस में तो एक ने गलत दिया यार, क्या चल रहा है? y इज ग्रेटर देन x बोला मैंने, यानी x इज स्मॉलर देन y, लेसर देन y, मतलब वो लेस इनइक्वालिटी हो गया है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन y तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर इनइक्वालिटी। करेक्ट, वेरी गुड। और अगर x इज इक्वल टू y मतलब वो क्या हो जाता है? इक्वालिटी। ठीक है। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? ट्रिप्लिकेट रेशियो क्यूब होता है, मतलब 3:4 का ट्रिप्लिकेट करके देंगे मेरे को। ट्रिप्लिकेट 9:16, यानी कि 3 into 3 into 3 27। 9 कैसे होता है? 27 is to 4 into 4 into 4 64। 3:4 का डुप्लीकेट करके दो। 9 is 9:16। डुप्लीकेट में क्या करते हैं हम? स्क्वायर करते हैं। ट्रिप्लीकेट में क्यूब करते हैं। सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे? रूट करेंगे। वेरी गुड। और सब ट्रिप्लीकेट में क्या कर लेंगे? क्यूब रूट। इनवर्स रेशियो क्या करने का? फ्लिप करने का, उल्टा करने का, राइट। अब हम आज एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं, कम्यूनसरेबल एंड इनकम्यूनसरेबल रेशियोज। कम्यूनसरेबल का मतलब होता है कि वो होते इंटीजर्स, यानी कि होल नंबर, फाइनाइट नंबर, जिसके अंदर, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तुम्हारे लैंग्वेज में तो नो डेसिमल्स इन्वॉल्व, बराबर है। इसके अंदर किसी भी तरह का डेसिमल नहीं रहता है, नो डेसिमल इन्वॉल्व। इनकम्यूनसरेबल मतलब क्या होता है? जिसके अंदर डेसिमल्स, दे आर नॉट इंटीजर्स, उसको हम बोलते हैं इनकम्यूनसरेबल। एग्जाम्पल्स में लेके जा रहे, आप बताते जाएंगे। 4 का रूट इज टू 16 का रूट। कम्यूनसरेबल या इनकम्यूनसरेबल? फटाफट। कम्यूनसरेबल। पक्का कम्यूनसरेबल। रूट का साइन दिख गया तो इनकम्यूनसरेबल पे जाने का नहीं चांस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये क्या हो गया? कम्यूनसरेबल हो गया। अच्छा,
√4 is to √5। Incommensurable। अगर एक भी डेसिमल आ गया ना, एक भी डेसिमल आ गया तो इनकमेंसरेबल में शिफ्ट कर देना उसको, क्योंकि रूट का 4 का रूट मतलब तो 2 हो जाएगा, पर √5 विल बी अ डेसिमल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकमेंसरेबल हो जाएगा। करेक्ट, पक्का? दोनों में डिफरेंस समझ गया? कमेंसरेबल मतलब इंटीजर्स आएंगे, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को डेसिमल नहीं चाहिए। इनकमेंसरेबल मतलब उसके अंदर डेसिमल रहेंगे। क्लियर? किसी को डाउट नहीं ना? नो डाउट। फिर हमने इधर देखा था ग्रेटर इनइक्वालिटी निकालना, ट्रिक भी देखे थे इसकी कैसे फाइंड आउट करना है। किसी ने घर में एक बार प्रैक्टिस की कि नहीं? यस मैम। सच्ची सच्ची बोलो, अटेम्प्ट की कसम, या अटेम्प्ट से ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट है उसकी कसम की क्या घर पे प्रैक्टिस? हम अनुष्का। घर पे प्रैक्टिस की क्या? यस मैम। वेरी गुड। लो एक बार जस्ट ऑन योर रिक्वेस्ट मैं ट्रिक भी रिवाइज करा देती हूँ। ये देखो फॉर एग्जाम्पल हमको देखना था रेशियो ग्रेटर इनइक्वालिटी का है या लेसर इनइक्वालिटी का है, बराबर है। हमारे पास ऑप्शन में क्या है? 2 1/3 और दूसरा वाला 3 1/3। अगर हम लॉन्ग कट से जाते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर हम लॉन्ग कट से जाते हैं तो 2 1/3 को कन्वर्ट करो पहले, तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 6 + 1 7/3 7/3 होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 9 + 1 10/3। तो 7/3 का कैलकुलेटर पे वैल्यू कितना आ रहा है? 2/2.33333 और 10/3 का वैल्यू ऑन योर कैलकुलेटर्स कितना आ रहा है? 3.33333 बराबर है। अगर इन दोनों को अपन नॉर्मली डिवाइड करने जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 0.699। ये आपका लॉन्ग कट वाला मेथड था। मैं कैलकुलेटर ट्रिक पे भी आ रही हूँ 2 मिनट। ये आपका लॉन्ग कट वाला मेथड था। इसके अंदर शॉर्टकट क्या सिखाया था मैंने? डिनोमिनेटर को कट कर दो, ये 3 और ये 3 कट कर दो, ये हो जाएगा 7/10, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 0.7, राइट। अब इसके अंदर मैंने कैलसी ट्रिक क्या बताई थी? जनरली हमको क्या करना पड़ता है? ऐसे दोनों को इंडिविजुअली लिखना पड़ता है, फिर आप उसको डिवाइड करोगे, क्योंकि आपने जो कॉन्सिक्वेंट है उसको लेटर ऑन किया ना कैलकुलेटर पे, तो अब आपके कैलसी पे 3.33 दिख रहा है, दिख रहा है? तो हम उल्टा डिवाइड करेंगे। 3.33 को आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 2.33 से। उल्टा डिवीजन करना है, उल्टा डिवीजन। जनरली 2.33 को 3.33 से डिवाइड करना है, मैं आपको उल्टा डिवाइड करने बोल रही हूँ। तो 3.33 को 2.33 से डिवाइड करो, किया? हाँ मैम। 1.43 आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? एक और बार डिवीजन। सिंस अपन ने उल्टा डिवाइड किया था तो उसको सीधा करने के लिए एक और बार डिवीजन और इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, तो आपको 0.699 यानी कि 0.7 आ रहा है। आ रहा है? हाँ मैम। करेक्ट, ग्रेट, यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। फिर हमने देखा था कन्वर्जन इन द सेम यूनिट। सेम यूनिट के अंदर हमको क्या करना था? इसको कन्वर्ट करना था। कंपाउंड रेशियो का ट्रिक बताया था कल, याद होगा तो, बराबर है। सारे एंटीसीडेंट्स और सारे कॉन्सिक्वेंट को आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, फिर उसका रेशियो बना। या उससे अच्छा क्या बताया था मैंने? अपने 20 सेकंड में सॉल्व किया था। क्या बात है? क्या बताया था मैंने क्या करने का? 2/3 ऑन योर कैलकुलेटर, सीधा 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ तुमको, लेट्स सी अभी आज किसका फटाफट से आंसर आता है। हाँ, कितने सेकंड में आता है वो भी देखते, मेरे को ये लगाने दो, स्टॉप वॉच। और आंसर फटाफट दो। हाँ, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बुरा होगा तुम्हारे साथ। और मेरा पूरा क्वेश्चन होने के बाद ही स्टार्ट करना, नहीं तो तुम लोग बहुत शाने हैं। मैं भी बहुत शानी हूँ। ये 3 रेशियोज का मेरे को कंपाउंड निकाल के दो। मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया है। 0.31 कौन है ये? किसका आंसर है? 0.31। आज क्या बात है, तुमको पूरे 20 सेकंड भी नहीं लगे। वेरी गुड। ऑलमोस्ट सब लोग विद इन 10 to 12 सेकंड्स में मेरे को आंसर निकाल के दिए हो। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं आते, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में। चलो अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ A is to B is to C. There is a difference between this and compound ratio. Compound ratio अलग चीज है, ये अलग चीज है। If the ratio of
फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटीज इज A:B। फर्स्ट और सेकेंड क्वांटिटी का रेशियो कितना है? A:B। सेकेंड और थर्ड का है C:D। तुमको अभी A:B:C:D चारों का एक साथ निकाल के देना है, समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट क्वांटिटी का दिया है अपने को A:B, सेकेंड क्वांटिटी का क्या दिया है? C:D। बराबर है, हमको क्या करना है अभी? फर्स्ट क्वांटिटी इस टू सेकेंड क्वांटिटी इस टू थर्ड क्वांटिटी, ये निकाल के देना है अपने को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों के फर्स्ट टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे? दोनों के फर्स्ट टर्म को। किया, A और C मिल गया अपने को। उसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट बनेगा ना, थर्ड क्वांटिटी, दोनों के लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? BD। और फिर जो बीच का एक बचता है वो ये लाइन रहता है। मैं इसको नंबर के साथ लेके जाती हूँ, आपको और बेटर समझेगा। लेट्स से फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो है 2:3 और आपके पास उसके बाद दिया है सेकेंड क्वांटिटी का रेशियो, लिख के देती हूँ, फर्स्ट इज टू सेकेंड, और उसके बाद सेकेंड इज टू थर्ड के लिए मैं दे रही हूँ 4:5। चलो क्या करेंगे अपन, दोनों को लिख देंगे 2:3 और ये 3 के ही नीचे, क्योंकि ये सेकेंड क्वांटिटी है, ये भी सेकेंड क्वांटिटी है, तो उसके नीचे क्या आना चाहिए उसका? 4:5। क्या करना है अब अपने को यहाँ पे? पहली क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी 4 × 2 8। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म के लिए क्या करेंगे? आखिरी क्वांटिटी 5 × 3 15। और उसके बाद ये बीच के दो ले लो, 4 × 3 12। समझा? अभी ये 3 क्वांटिटीज का रेशियो निकाला है अपन ने। किसका निकाला है? ये 3 क्वांटिटीज का रेशियो। एक और सम दे रही हूँ, ट्राई करेंगे आप लोग। 3:4 फर्स्ट और सेकेंड क्वांटिटी का है, 5:8 सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी का। फटाफट आंसर देंगे, फटाफट जल्दी 15, 20, 30, 20. वेरी गुड। समझ आ रहा है अभी क्या करना है आप लोगों को? मैम 32। कोई 24 बोला है, मैंने अंधा विश्वास करके लिख दिया, वो तुम्हारे पास 84 करेक्ट है। 15:20:32। अब समझ रहे हैं कैसे फाइंड आउट करना है इसको? यस मैम। किसी को भी डाउट है क्या? मेरे को बिंदास पूछो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है। किसी को डाउट? नो डाउट क्या बात कर रहे, एक बार में समझ गया? मैम, एक बार वापस। हाँ, वेरी गुड। आई वांटेड कि कोई तो पूछे। क्या करते हैं अपन? सबसे पहले पहली क्वांटिटीज यानी कि 3 × 5 दोनों के फर्स्ट क्वांटिटी, तो क्या आंसर आता है? 15। उसके बाद लास्ट टर्म निकालने का, दोनों के लास्ट क्वांटिटी 8 × 4 32। और उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करने का 5 × 4 20। अगर मैं A:B:C के फॉर्म में दूं तो A:B होता है और C:D होता है। तो दोनों के पहले क्वांटिटी मतलब क्या करेंगे अपन? AC। दोनों के लास्ट क्वांटिटी मतलब क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई BD। और फिर ये बीच के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का BC। समझ आ रहा है क्या? यस मैम। सारे एग्जाम्पल Yes, लिख के ma'am. देंगे आप। ये था शॉर्टकट, मैं आपको लॉन्ग कट से भी बताती हूँ इसको। ये जो ट्रिक है ये शॉर्टकट ट्रिक है, मतलब हार्डली 5 सेकंड बस है ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। आपको 5 से 7 सेकंड है ना? यस मैम। यस मैम। मैं इसका आपको लॉन्ग कट बताऊंगी। पहले आप शॉर्टकट लिख के लेंगे। कहाँ से लिख रहे हैं? यहाँ से लिख रहे हैं ना, पहले ये लिखो। चलो फटाफट लिखेंगे और तो तब तक मेरी ग्रीन टी पी रहे। ये एग्जाम्पल लिख के लेंगे सब, दोनों भी एग्जाम्पल लिख के लो।
डन? यस मैम। चलो, यस मैम। वो था दो क्वांटिटीज के बारे में, बराबर है, मतलब 1:2, 2:3 ऐसे दो रेशियो रहे तो। अब अगर ऐसे 3 रेशियो रहे तो क्या करने का? अब ऐसे कितने रेशियो रहेंगे? आपको 3 मिलेंगे, A:B, C:D और E:F। अब 3 रेशियो है तो इधर भी वही ट्रिक, सबसे पहले सबके पहले टर्म मल्टीप्लाई करो। सबके क्या करेंगे आप लोग? पहले टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे ACE मिलेगा, लास्ट भी सेम रहेगा। सबके क्या करना है अपने को? लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने हैं, तो BDF। तो वो वाला पार्ट अपना सेम रहता है, पहला टर्म सबके पहले टर्म, लास्ट टर्म सबका लास्ट टर्म। अब क्या करेंगे हम लोग? ये B से लेके एक बार इन दोनों को गिनेंगे और दूसरा BCE, ये निकाल लिया आपने। दूसरा हम करेंगे B से लेके आप लोग इनको गिनेंगे। BDE में नंबर के साथ लेके जाती है आपको। 2:3, 4:5 और आपका आ जाएगा 6:5। ठीक है, ये आपका रेशियो है। सबसे पहले सबके पहले टर्म तो 2 × 4 × 6 बराबर है। उसके बाद मैंने लास्ट के लिए क्या बोला है? लास्ट के लिए सबके लास्ट टर्म तो 5 × 5 × 3। इधर तक किसी को डाउट है क्या? एक बार ट्रिक 10 मिनट लो, ट्रिक समझ लो, आगे आपके सेकंड्स में काम होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में? नहीं, तो अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है अपने को? ये सीक्वेंस 3, 4 और 6। और फिर क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई 3, 5 और 3, 5 और 6। मतलब ये जो इधर क्या था अपना? क्या रेशियो? 6। उड़ गया वो। उसके बाद 3, 5 और 6। तो बेसिकली ये जो बीच का रेशियो है ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन में आता है, एक बार 3, 4 और 6 के जरिए से और एक बार 3, 5 और 6 के जरिए से। 3, 5 और 6। अब बताओ 6 × 2 12, 12 × 4, फटाफट आंसर करेंगे। 48। ओके, 4, 6, 3, 72। 72 6, 5, 3, 90। 5, 5, 75 75। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन दूं अभी? यस मैम। Yes. एक और क्वेश्चन दे रही है मैं, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। लो 1:5, 3:4, 7:3, फटाफट देखूंगी मैं किसका आंसर जल्दी आता है। चलो जल्दी करो। वेरी गुड। कैलकुलेटर का आवाज आ रहा है। चलो जल्दी 21:1. 21:1. वेरी गुड। 105. 21:140:140:60. वेरी गुड। मतलब 10 सेकंड में तुम फिर भी कर लिए पहली बार में, तो अच्छा लगा मेरे को। 1:5, 3:4 और 7:3। सबसे पहले सबके पहले टर्म 1 × 3 × 7 21. 105. 105. उसके बाद सबके लास्ट टर्म 5 × 4 20 × 3 60। उसके बाद क्या करना है अपने को? ये वाला पार्ट लेना है। 7 × 3 21 × 5 और उसके बाद हमको ये 5 के साथ इसको लेना है। 140. दोनों को मौका मिलना चाहिए। कितना आ रहा है? 140. 140. आ गया सबको? Yes. किसी को भी Yes, डाउट? ma'am. No. पक्का? तो आपको भी दोनों रेशियो का भी निकालते आ गया और 3 रहे तो भी निकालते आ गए। करेक्ट है? लिख लिया आप लोगों ने? ये स्क्रीन दिखा रही हूँ एक बार। नहीं लिखा है तो लिख के लो विद एग्जांपल। दोनों एग्जांपल लिखने के। हाँ, वो साइड वाला एग्जांपल दिखाओ। एक बार ये स्क्रीन पे रख दी, किसी को लिखना होगा तो वो भी दिखा रही हूँ एग्जांपल। ये डन? ये लो। हुआ क्या? Yes, ma'am. चले आगे।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपके सामने एक क्वेश्चन है, ईमानदारी से खुद से सॉल्व करना। सॉल्व इलस्ट्रेशन है इसीलिए उसका सोल्यूशन है, खुद से सॉल्व करेंगे। A is to B और B is to C, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 2 is to 3, 5 is to 7, ऐसा आपका सीन है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 into 2 10, उसके बाद इनको किया 5 into 3 15, उसके बाद इनको किया 7 into 3 21। किसी को इसका लॉन्ग कट याद है? अब अगर मैं यही सम को लेके जाती हूँ लॉन्ग कट से, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लॉन्ग कट, सेम सम हम करेंगे लॉन्ग कट से। तो पहले तुम्हारा a is to b कितना है, 2 is to 3। अब तुमको क्या बनाना है, a is to b is to c बनाना है। और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b is to c का वैल्यू कितना है, 5 is to 7। अब अल्टीमेटली a is to b is to c में b का तो एक ही वैल्यू रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास b के दो वैल्यूज है ना, तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 into 3 15, ये मैंने बीच का नंबर निकाला। अब क्या करना है, ध्यान देना, लॉन्ग कट सिखा रही हूँ मैं, एकदम प्रेशर से ध्यान मत दो, सिर्फ ये समझो कि अगर हम लॉन्ग कट से जाते तो कितना टाइम लगता। a is to b का वैल्यू कितना है, 2 is to 3, पर अब नया b कितना मिला अपने को, 15, करेक्ट है। यानी कि कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, पहले कितना था ये 3, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 15 के लिए 5 से। तो तुमको 2 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, तो क्या वैल्यू आ जाएगा ये 10। तो मेरे को अभी सिर्फ a मिल गया। सिमिलरली मेरे को करना पड़ेगा bc के लिए, क्या करना पड़ेगा, 5 is to 7 का वैल्यू है, b is to c का, पर अब नया b कितने का है, 15 है ना नया b, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है वो, 3 से हुआ है, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तब जाके मिलेगा। यानी कि तुमको कितने बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, 3 बार, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, समझ रहे हो क्या? ये लॉन्ग कट है, लॉन्ग कट हमको करना नहीं है, पर मैं क्यों बता रही हूँ लॉन्ग कट, तो तुमको समझेगा कि यू आर ब्लेस्ड, कि तुमको ट्रिक मिल रहा है, तुम ट्रिक्स पे ध्यान दो। क्लियर? अच्छा, लॉन्ग कट अच्छा लगा क्या? कंफ्यूजिंग है, लॉन्ग कट कंफ्यूजिंग है, इसीलिए तो वो ट्रिक्स निकाले ना तुम्हारे लिए। और बेटा मैं सच में बोल रही हूँ, ये तुमको किधर भी नहीं मिलने वाला, तुम कोई भी बुक देख लो। इनफैक्ट अच्छा पॉइंट है तुम्हारे पास, जो फ्रेंड्स फाउंडेशन मेरे से नहीं पढ़ रहे उनको सेम क्वेश्चन दो, चैलेंजिंग रखो ना, खुद के लिए कॉम्पिटिटिव रखो। कितने टाइम में तुम सॉल्व कर रहे हो, कितने टाइम में तुम्हारे फ्रेंड्स सॉल्व कर रहे हो, तो उससे तुमको भी मोटिवेशन मिलेगा। बस सामने वाले को डीमोटिवेट नहीं करने का, सिखाने का दूसरों को, नहीं तो तुम धतिंग करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करने का। डीमोटिवेट मत करो किसी को भी, यू कैन टीच देम इफ दे डोंट नो। ओके, चल अभी हम आएंगे टाइप 5 वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम दिखने को बहुत कुछ तो हेवी बड़ा सा दिख रहा है, मैं सिंपल से एग्जांपल से लेके जाती हूँ। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपीज है और मैं बोल रही हूँ कि x is to y को ये 1000 रुपीज मिल रहा है 5 is to 8 के रेशियो में, तो मेरे को बताओ x को कितना पैसा मिल रहा है। कैलकुलेटर अलाउड है हमारे दुनिया में। 625 625 384 अरे बाप रे, बहुत अमाउंट मिल रही है। 95 बोला कोई, 384 कोई बोला, 200 बोल रहे हैं। 384.6। चलो अब मैं बता दूं, ऐसे केस में करना क्या है अपने को, अगर ऐसा सिचुएशन है हमारे पास, तो सबसे पहले इनकी टोटल लेनी है। 5 + 8 13। अब तुमको क्या करना है, x का कितना हिस्सा है, 5/13 का हिस्सा है ना, यानी 13 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स x के पास है। बचपन में पढ़े थे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने प्रॉमिस किया मैं बचपन का भी सिखाऊंगी। और y को कितना मिलेगा, 8 यानी 13 पार्ट्स में से 8 पार्ट्स किसके हैं, y के हैं। अब कुछ नहीं डिवाइड करना है, 1000 × 5/13 x का हिस्सा हो जाएगा, 1000 × 8/13 y का हिस्सा हो जाएगा। तो 1000 / 13 × 5 384.6। इवन आई विल सोल्व। तो बाकी लोगों के 600 में कैसे आ गए, बोलो मेरे को कैसे निकाले, बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी है मेरे को।
वो y की वैल्यू है। मैंने किसकी पूछी थी तुमको? x की। फिर 384.61 वेरी गुड। मतलब जिनके आंसर करेक्ट है तुम्हारे लिए तो कुछ नया नहीं है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। बराबर है क्या? यस चलो ये एग्जांपल लिख के लेंगे जल्दी से। चलो एक और कैलकुलेटर ट्रिक सिखाऊं? यस मैम। यस मैम। देखो अभी तुम लोगों ने क्या किया मैं पहले वो बता रही हूँ। तुम लोगों ने ऑन योर कैलकुलेटर सबसे पहले 1000 लिया क्या? फिर आपने इनटू का बटन दबाया होगा, 5 से किया इनटू, फिर डिवाइड किया रहेगा 13 से। बराबर है क्या? ऐसे ही किया? यस। ये 3 स्टेप किए ना तुमने कैलकुलेटर पे। क्या मेरे को पहले जानना है कि तुम क्या कर रहे हो। 1000 का बटन प्रेस किया, फिर इनटू 5 किया, फिर डिवाइड बाय 13 किया, तो जाके तुमको 384.61 मिला है। फिर से तुमने वो ऑन एसी का बटन दबाया, फिर से कैलकुलेट किया 1000, फिर इनटू किया 8 और फिर डिवाइड किया 13 से। बराबर यही स्टेप्स किए तुमने। अब मैं तुमको दे रही हूँ कैलकुलेटर ट्रिक। सब लोग लिख के लेंगे ये ट्रिक। ये सारे इतने ट्रिक रहेंगे, याद नहीं रहेंगे, और याद करने नहीं, अपना यूज टू होंगे ट्रिक से। तो 1-2 बार तुमको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कैलकुलेटर ट्रिक लिखेंगे सब लोग। अब ट्रिक क्या है? सबसे पहले सॉल्व करो मेरे साथ। ऑन योर कैलकुलेटर्स 1000 लिखो। दिया सबने 1000 बटन प्रेस किया। यस मैम। फिर अभी आप प्रेस करेंगे डिवाइड बाय, इनटू नहीं, किससे डिवाइड करना है पहले वो देख लो, क्योंकि वो वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। हाँ, तो डिवाइड बाय 30। तो 1000 डिवाइड बाय 30 किया सबने प्रेस? यस मैम। फिर एक बार इक्वल टू प्रेस कर लो। किया सबने प्रेस? यस मैम। फिर 76.9। हाँ, यस मैम। अब इनटू 5 इक्वल टू प्रेस करो। यस। किया। अब इसके बाद तुमको वापस से 1000 इनटू वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली 8 और इज इक्वल टू, इनटू का बटन भी नहीं, 8 और इज इक्वल टू, डायरेक्टली 8 इज इक्वल टू। आया क्या 615? समझे अभी? Yes, इजी है ये। 2-2 बार कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ तो 2 ही हिस्से, अगर किसी चीज के 3-4 और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं यूज होता है, मैंने आपको बोला है, ये आपको अकाउंट्स में भी यूज होगा। ये चीजें आप जब इंटर में आएंगे तब मैं वापस से, मेरे को सिखाना ही पड़ता है बेसिक से, तो मैं कॉस्टिंग एफएम में सिखाती हूँ बेसिक से। पर तुम लोगों को ये ट्रिक्स की आदत पड़ेगी। समझ रहे हो टाइम कैसे सेव करेंगे अपन पेपर में? ये ऐसे सेव करेंगे। अभी वापस से एक बार ट्राई करेंगे सब लोग। 1000 को क्या कर लो, एक बार किससे डिवाइड कर लो जो कॉमन नंबर है। तो 1000 को 13 से डिवाइड कर लिया। इक्वल टू का बटन प्रेस करना मस्ट है यहाँ पे। हाँ, अब तुमको क्या करना है, इन दोनों को कांस्टेंट फाइल, मतलब इनटू का बटन प्रेस कर लो। इनटू 5 इक्वल टू 8 इक्वल टू, तुमको इसके जितने हिस्से करने, अगर लेट से 7 भी होता तो 7 इक्वल टू, ये इनटू इक्वल टू, ये पूरा प्रोसेस एक ही बार करना है। समझ गया क्या? दो फिर ऐसा एक और एग्जाम्पल। यस मैम। अब हमको 1500 को डिवाइड करना है 3:7 के रेशियो में। जल्दी क्या करेंगे? सबसे पहले 1500 को 453 करेंगे। 450 1050। मेरी ट्रिक से सॉल्व किया क्या पहले? वो यस मैम। आ रहा है जल्दी। 1500 को एक बार पे डिवाइड कर लो 10 से। 450 and 1050। 450 और 1000। क्या बात कर रहे? कुछ भी। 1050 है। हाँ, 150 नहीं, 1050। यहाँ पे एक बार इक्वल टू प्रेस कर लिया, फिर एक बार इनटू 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू, बराबर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, क्रॉस चेक कैसे करेंगे? एक सेकंड, आ गया ये। हाँ, ऐड करेगी दोनों को। एडिशन इन दोनों का टोटल वही रहने वाला है, राइट? लिख लिया? लिख के लिया? नहीं लिखा होगा ना? मैम एक मिनट। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो। सेंटर वाले भी लिख रहे हैं, कब से हो गया वो। लिख लो बाबा, तुम भी लिख लो। वो वाला भी दिखा दीजिए, लिखते ही नहीं कुछ टाइम से, ना? मैम वो नेट ही चला गया मैम। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। सेंटर वाले को बोल देते, वो बार बार मैसेज करते, स्क्रीन दिखाओ। लिखते नहीं, तुम लोग लिख लेते, कोई इशू नहीं। ट्रिक समझ गई ना सबको? अच्छा लग रहा है अभी कैलकुलेटर यूज करना? यस मैम। यस मैम। सही उपयोग करूंगा इसका। डन? यस डन मैम।
ये वाला एग्जाम्पल भी डन, ये सेंटर का डन नहीं, उनको लिखने दो। लिख लो, चलो जल्दी जल्दी लिखो। अब मैंने जो समझाया है ना वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, प्योर इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो x:5 एंड द सम ऑफ दिस नंबर इज a, सम ऑफ दिस नंबर इज a, तो लेट दिस बी a, और उनका रेशियो है x:y। समझ रहे हैं? इंग्लिश समझा रहे हो मैं। देन द फर्स्ट नंबर कैसे निकाला अपन ने? a को मल्टीप्लाई किया किससे? x/x+y से, बराबर है ना? यस। ये फॉर्मूला के पार्ट में मेरे को आपको फॉर्मूला रटाने नहीं है। अब तुम्हारे सामने फिगर्स रहेगा तो तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ही आंसर निकाल सकते ना। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या तुमको अब? नहीं। और अगर मेरे को सेकंड नंबर का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? a into y/x+y। अच्छा, अगर 3 टर्म्स रहे तो ये 2 टर्म की बात है। अगर 3 टर्म्स है x:y:z और इनका टोटल है a, तो कैसे करेंगे? अभी पहले टर्म का वैल्यू a into x/x+y+z बराबर है सेकंड टर्म a into y/x+y+z और a थर्ड टर्म z/x+y+z। समझ गए क्या? ये फॉर्मूला लर्न करने वाली बात है क्या यार? कुछ भी मतलब नॉनसेंस है। अच्छा, फिर मैंने दिया क्यों है? मेरा काम है दोनों तरीके से सिखाना। ये उनका क्या बोलते हैं, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसे दिया है तो मेरा काम है वो भी तरीका सिखाना। फिर जो मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उस पर ट्रिक देना। अब एक और हम 3 रेशियो का सॉल्व करेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है 2500 को डिवाइड करना है 5:3:4 के रेशियो में। फटाफट फास्टेस्ट फिंगर्स कोर्स आंसर चाहिए मेरे को जल्दी जल्दी। 1041.66। ठीक है, आगे 624.99 आगे 833.33। अब मैं निकाल के देखो सही है क्या? क्या करेंगे सबसे पहले अपन ऑन योर कैलकुलेटर्स 2500 को डिवाइड कर लो उसकी टोटल से। कितनी टोटल है? 12। करेक्ट, 12, राइट। तो 2500 डिवाइड बाय 12 एक बार कर लिया आपने तो 208.33 आ रहा है। अब into 5 इक्वल टू प्रेस करो 1041.66 आ रहा है, करेक्ट है। अब इसके बाद डायरेक्टली 3 इज इक्वल टू, इंटू वगैरह नहीं, 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 624.99 और 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 833.3। ये आपने शॉर्टकट से किया। मैं आपको फिर से टाइम लगा के बताना चाहती हूँ क्यों मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूँ। मैंने अभी आपको कैलकुलेशन दे दी है क्यों मैं स्ट्रेस कर रही हूँ। अगर हम लॉन्ग कट से जाते हैं तो आप क्या प्रेस करोगे? मैं ये लगा रही हूँ, स्टॉप वॉच लगा रही हूँ। तुम लोग भी करो साथ में। तुम्हारे जब तक खुद एहसास नहीं होगा तब तक इज्जत नहीं करोगे मेरी ट्रिक्स की। चलो 2500 अभी तक जैसे कर रहे थे आज के क्लास से पहले 2500 into 5 डिवाइडेड बाय 12 बराबर है। तुमने निकाला 1041.66 निकाल रहे हो ना? फिर से ऑन इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 2500 डिवाइड बाय 12 into 3 करेंगे, फिर आप लिखेंगे 624.99। फिर से आप क्या करेंगे? 2500 डिवाइड बाय 12 into 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 833.33। स्टॉप वॉच बंद कर रही हूँ। एग्जैक्ट 29 से 30 सेकेंड्स लगे हैं आपको ये सॉल्व करने के लिए। सेकेंड्स में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब ये वाली ट्रिक से करो। लॉन्ग कट से जा रहे हो, कितना लग रहा है आपको? 29 सेकेंड्स लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम यही चीज किससे करेंगे? शॉर्टकट से करेंगे। मैं वापस से क्या लगा रही हूँ अभी? स्टॉप वॉच। 2500 डिवाइड बाय 12 into 5 इक्वल टू 104.66, 3 इक्वल टू 624.99, 4 इक्वल टू 833.33 और कितना सेकंड लगा अभी? 11 सेकंड लगा। कितना टाइम बच रहा है? देख, एक एक सम में टाइम बचाओगे ना तब जाके आपका पेपर बैलेंस आउट होगा। समझ रहे हो अभी? यस मैम। पक्का समझ गए ना? यस मैम। श्योर, ग्रेट। ट्रिक लिखी आपने? ऐसे अच्छे से लिखा था क्या? मैजिकल ट्रिक मेरी? यस मैम। किसी को डाउट नहीं है अब इसके अंदर? चलो फिर करें क्या इस पे एग्जाम्पल? एक और रेशियो प्रोपोर्शन की एक भारी वाली ट्रिक तो आने की है अभी, उसमें बहुत मजा आएगा। चलो
एग्जाम्पल नंबर 11 पे आएंगे अपन। मैंने बोला ना बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल करने अपने को एमसीक्यू पे जाने से पहले। द मंथली इनकम ऑफ मजनू एंड लैला, बाप रे, इज 4:5। तो मजनू कम कमा रहा है, देख रहे हो तो मजनू और लैला का इनकम का रेशियो कितना है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7। उनका मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया है 5:7। ऑफ कोर्स अब मजनू खर्च भी कम कर रहा है, लैला ज्यादा खर्च कर रही है। हर एक कितना सेव कर रहा है 150 पर मंथ। ईच पर्सन इज सेविंग 150 पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम। क्या निकालना है आपको यहाँ से उनका मंथली इनकम। मंथली मैं आपको 2 सेकंड नहीं, 2 सेकंड बहुत कम हो जाएगा, 2 मिनट देती हूँ ट्राई करने के लिए। सी आया। सी आ भी ऑप्शन सी गया? आया। चलो वेरी गुड। सेंट्रल वाले लोगों का भी आ गया है, तुमसे पहले आंसर दिया उन्होंने पर इस बार। अभी मैं आपको इधर भी ट्रिक्स में सिखाऊंगी, नो डाउट। अपने पूरे कोर मैथ्स में या पूरे पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक रहती है जीबीसी। क्या मतलब होता है जीबीसी का? कोई गाली नहीं है, गो बाय मतलब है गो बाय चॉइस। गो बाय चॉइस। चॉइस से जाओ। क्या चॉइस वो भी मैं बताऊंगी। एक बार मैं लॉन्ग कट से निकालती हूँ तुम्हारे लिए। द मंथली इनकम ऑफ मजनू एंड लैला आर इन द रेशियो 4:5। उनका रेशियो इनकम का दिया है 4:5। तो जब हम बचपन में सॉल्व करते थे क्या करते थे अपन? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, बराबर है ना? यस मैम। लेट द कॉमन मल्टीपल bx। तो उनका इनकम क्या क्या हो जाएगा फिर? 4x 5। 4x और 5x, बराबर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हमको क्या बोला? उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है और हर एक कितना सेव कर रहा है इन रुपीस दिया है वो। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी इक्वेशन निकालती हूँ, इनकम में से सेविंग्स हटाती हूँ तो मेरे को एक्सपेंडिचर ही मिलेगा ना। अगर हम 100 रुपीज अर्न कर रहे हो और 20 रुपीज सेव कर रहे हैं, 20 रुपीज सेव कर रहे हैं, तो कितना पैसा खर्च कर रहे हो आप लोग? 80 rupees। बराबर है ना। तो ये इक्वेशन तो मतलब ये लर्न करने वाली बात नहीं है। इनकम में से सेविंग्स हटाओगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा और वाइस वर्सा। इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाओगे तो सेविंग्स ही मिलने वाले हैं तुमको, करेक्ट? सिंस अपने को सेविंग्स का वैल्यू इन रुपीस दिया है तो मैंने यहाँ से सेविंग हटा दिया, तो हमारा इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? 4x माइनस कितना बचा रही है लोग? 150 अपॉन 5x माइनस 150। तो एक्सपेंडिचर आना चाहिए और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है अपने को? 5:7। 5:7। ऐसे अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। 7 × 4 मैंने किया है ना यहाँ पे सर, 28x हो जाएगा। वापस से करो। 7 × 150 1050 हो जाएगा। अब 1050 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही मैं और कुछ नहीं कर रही। 5 × 5 25x, 5 × 150 750। अब क्या करेंगे? एक टाइप के लोग एक जगह सारे x को एक साथ ढकेल दो। तो यहाँ पे आपका 28x है, यहाँ 25x है। इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो 28 माइनस 25x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस 750 है, ये माइनस 1050 इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। 1050 में से 750 हटाओ, कितना आ रहा है अपना ये? 3x इज इक्वल्स टू 300। x का वैल्यू कितना आया? 100। हमको इनकम पूछा है ना, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो कितनी इनकम हो गई उसकी? 4x यानी कि 400। 5x इज इक्वल्स टू मतलब 500। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बराबर है क्या? करेक्ट। कम से कम 1 मिनट या तुम लोग को 1 मिनट तो लग ही रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं लॉन्ग कट नहीं शॉर्टकट, ये लॉन्ग कट था आपका। अगर शॉर्टकट नहीं क्लिक होता है, जो ऐसा होगा नहीं मेरे केस में, आप लोग को शॉर्टकट क्लिक हो ही जाएगा क्योंकि अपन सारे सम वही ट्रिक से जीबीसी से ही जाने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोर मैथमेटिक्स। पर हम लॉन्ग कट से जा रहे तो भी हमको आंसर निकालने को आ रहा है। अच्छा, एक्सपेंडिचर पूछा होता तो भी निकालने आता ना। 400 में से क्या हटाते हैं आप? 150 हटाते हैं। 150। 500 में से क्या हटाते हैं? 150 हटाते हैं।
आता, बराबर है, एक्सपेंडिचर भी निकालने आता। अब मेरे को बताएंगे आप, मैं आपको बताऊंगी मतलब कि इसका शॉर्टकट। सब लोग पहली बात आपने लॉन्ग कट लिख के लिया क्या? लिख के लो, लॉन्ग कट भी लिखा रहना मांगता, शॉर्टकट भी लिखा रहना मांगता। लिखे क्या? Yes, done, ma'am. फास्ट हो रहा है, चलो उनका पहले होगा, सारे सेंटेंस का होगा। डन 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 डन, अभी हो गया क्या जूम? Yes, ma'am. ठीक है, अब सिखा दूं मैं शॉर्टकट। Yes, ma'am. अब हम देखेंगे इसका शॉर्टकट ट्रिक, वो है GBC। मैजिक ट्रिक है ये तुम्हारा, गो बाय चॉइस। गो बाय चॉइस में क्या करेंगे? ऑप्शन से जाना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनका रेशियो दिया हुआ है। इनकम का कितना रेशियो दिया है तुमको? 4:5। और अपने को वैल्यूज ऑप्शन में दिए हैं, तो ये आंसर क्या बोल रहा है कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 40:50, 40 और 50 उनका इनकम हो सकता। तो हमको चेक कर रहे हैं, क्या चेक करने हैं? पहली कंडीशन 40:50 क्या 4/5 के रेशियो में है क्या? क्यों मैं 4/5 के रेशियो में ही चेक कर रही? क्योंकि तुमको दिया है इनकम का रेशियो और ये इनकम का वैल्यू है, बराबर है ना? तुमको चेक करना है कि ये वैल्यू और रेशियो सेम है क्या? सेम है क्या? Yes, ma'am. तो कंडीशन ए फुलफिल हो रही है क्या? हाँ। लेकिन एक और कंडीशन दी है ना, क्या कंडीशन दी है कि इनकम में से सेविंग्स हटाओ, तो तुमको रेशियो मिलना चाहिए 5/7 का। ये इक्वल टू हो रहा है क्या? निगेटिव हो रहा है ना यार, वो कमा नहीं रहा जितना खर्च कर रहा है। तो ए ऑप्शन सही है क्या तुम्हारा? नो मैम। सिमिलरली अब बी ऑप्शन देखो, 50:40, ये तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा है। 50:40 इज नॉट इक्वल टू 4/5, अपना इनकम रेशियो मैच ही नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम आएंगे किस पे? सी ऑप्शन पे, 400/500। तो 400/500 पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं ना 4:5 की, 0 0 हटाना है बस। सेकेंड कंडीशन देखो, 400 में से 150 हटाओ, 500 में से 150 हटाओ, तो 5/7 का रेशियो मिल रहा है कि देखो 400 में से 150 हटाओ, कितना आएगा? 450. 500 में से 150 हटाओ, 350। 350। कैसे करेंगे रेशियो को? 0 0 कट करो, 5 5 25, 5 7 35। तो यानी दोनों कंडीशन पूरी कर दी आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका करेक्ट है। ये आप GBC भी लिख के लेंगे। अपने को ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन, ये चैप्टर का आगे जाके अपन एक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वो सब इसमें ही होने वाला है अपना। GBC इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैजिकल ट्रिक, लिख के लेंगे। और इसको इवेंचुअली अपने को कैलकुलेटर ही डायरेक्टली कैल्सी टू कैल्सी हो जाएगा। मैंने अभी तो आपको लिख के दिखा दिया है। ये हर बार हम इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली कैल्सी पे ट्राई करेंगे, तो ये 1-2 मिनट नहीं जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। डन? Yes, ma'am. हाँ हाँ रुकिए, पूरा लिखो। हाँ, ए ऑप्शन नहीं हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, तो सी क्यों हो रहा है? 1-2 बार लिख के लेंगे ना, आगे से आप खुद कैल्सी पे करेंगे। पर आप अभी नहीं लिखेंगे तो बाद में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। दो द थिंग इज इजी, बट तुम्हारे एग्जाम को थोड़ा टाइम होता है, तो लिख के लोगे तो रिविजन में हेल्प होता है। डन? यस मैम, डन। सेंटर वालों खत्म करो, जल्दी जल्दी लिखो यार, तुम लोग क्या करते हो इतना? बदनाम है तुम, नाम लिख ही नहीं रहे। लिखे क्या? चल रहा है, उनका भी हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ratio of prices of X and Y is 16:23. X और Y के जो प्राइस है वो कौन से रेशियो में है? 16:23. 2 years later, when the price of first is increased by 10%, और दूसरी चीज की प्राइस कितने से बढ़ रही? 477 से, तो जो उनके नए प्राइसेस का रेशियो है 11:20. तुमको ये ओरिजिनल प्राइस निकालनी है बुक्स के। निकाल सकते हैं? चलो निकालो, ट्राई करो, 2 मिनट दे रही। चलो अभी मैं कर रही। लॉन्ग कट से लगाते टाइम।
सबसे पहले द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ x टू y कितना है 16 और 23। फिर क्या होता है 2 साल बाद उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। पहले वाले का प्राइस कितने से बढ़ रहा है 16 जो भी था 16x प्लस 10% और दूसरे वाले का 477 से, और उनको क्या मिल रहा है उनका नया रेशियो मिल रहा है। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले हम क्या करेंगे लॉन्ग कट से सॉल्व करेंगे इसको तुम्हारी तरह। तो 16x और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 23x बराबर है ना। पहले वाले का कितने से बढ़ रहा है 10%, यानी कि 16x का 10%, राइट। कितना होगा वो 1.6x। ऐसे ही किया क्या बताओ, चलो जल्दी जल्दी। प्लस 477 इज इक्वल टू क्या भी आना चाहिए नए इसका रेशियो 11/20। फटाफट कंफर्म करो। ऐसे ही किया आपने सॉल्व मैम। राइट। अब आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 16 इंटू 20 कितना होता है ये 320x प्लस 1.6 इंटू 20 कितना होता है ये 32x 32x इज इक्वल्स टू 11 इंटू 23 कितना होता है ये 253 और लास्ट में 11 इंटू 477 कितना होता है ये 5247 राइट। अब x को एक जगह पे कितना है 3 एक जगह पे ही है ऑलरेडी, ये x रह गया। हाँ 320 प्लस 32 और ये क्या करेंगे माइनस करेंगे ना उधर जाके -253 कितना हो रहा है ये, और यहाँ पे 5247 डिवाइड करेंगे 99 से 53 तो x का वैल्यू आया 53। तो ओरिजिनल रेशियो क्या है 16 और 23, तो 16 इंटू 53 कितना होता है 848 और 23 इंटू 53 कितना होता है 1219। 2 मिनट 9 सेकेंड लगे हैं लॉन्ग कट से जाने के लिए। मैं एक्सप्लेन करी थी इसलिए लेट से 2 मिनट्स लग रहे हैं अपने को इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत लग गया। 848 1219 है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका लॉन्ग कट, लिख के लेंगे लॉन्ग कट भी। फिर मैं शॉर्टकट से भी दिखाती हूँ ना आपको। आपने शॉर्टकट क्यों नहीं किया मेरे को वो समझाने, मैंने सिखाया ना पिछले सम में। शॉर्टकट से ही किया। वेरी गुड मैम शॉर्टकट से ही किया मैंने। गुड। कोई तो लोग लॉन्ग कट से किए जो बोले जब मैंने पूछा। कौन है बोलो। कोई नहीं किया क्या, अभी लिखा ये वाला पार्ट। लॉन्ग कट लिख के जरूर लेंगे हम एक बार, और लिखो ऐसे कि 2 मिनट लग रहा है तो तुमको याद रहेगा। नहीं शॉर्टकट से जाना जरूरी है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं, नो ऑफेंस टू देम, पर हमको मैथ्स बहुत अच्छे से आते हैं, हम लॉन्ग कट से ही जाएंगे, हमको शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। ये इसको ना बेवकूफ़पना बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड आपको मैथ्स पसंद है, आपको मैथ्स आता है, पर सिचुएशन की डिमांड ऐसी रहती है, वो पेपर ऐसे सेट रहता है कि तुमको ट्रिक्स पे जाना ही पड़ता है। तो तुमको मैथ्स कितना भी आते रहने दो प्लीज़। मैं अभी ये नहीं बोल रही कि जिन्होंने अभी लॉन्ग कट से किया मैं उनको नहीं सुना रही, मैं आपको बस बता रही हूँ कि लॉन्ग कट को जितना एलिमिनेट कर सकते हो दिमाग से उसका एलिमिनेट करो, दिमाग चलाना चालू करो कि हम यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट लगा सकते हैं। समझ रहे हो बात को। ओके लिखा चलो अब हम जाएंगे शॉर्टकट से। क्या करना है अपने को शॉर्टकट से जाने के लिए, सिर्फ ट्रिक से चेक, ऑप्शन से चेक करना है। पहला ऑप्शन देख लो 1600 और 23, ये पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना 16:23 का। अब इसमें से उसके रेट बढ़ाओ तो 1600 में 10% ऐड करोगे तो 160 ऐड करोगे ना, और दूसरे इसमें कितना ऐड करना है अपने को 477। तो 1600 प्लस 16 160 सॉरी 1760 1760 2300 प्लस 477 2777। क्या इनका रेशियो 11 अपॉन कहा है, क्या रेशियो था तुम्हारा 20 है क्या, देख लो 1760 को डिवाइड कर लो चाहिए तो, नहीं अगर क्लिक होता है तो 1760 डिवाइडेड बाय 2 0.63 और 11/20 का आंसर क्या आता है 0.55। तो ऑप्शन ए मैच होता है क्या, नहीं। एट इंस्टेंस देख के लगता है यार 1600 और 2300 तो शायद यही आंसर होगा, ये ब्लफ रहता है। बी ऑप्शन चेक करेंगे अभी।
848 और 1219 क्या रेशियो रहना चाहिए इनका? 16/23 देखो कितना होता है 0.69। इसका भी आ रहा है क्या 848/1219 एग्जैक्ट आ रहा है 0.69। तो अपना फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे उसमें उसका 10% इंक्रीज करेंगे तो 848 प्लस 84.8 और यहाँ पे हो जाएगा 477। अब देखो 848 प्लस 10% 932.8 और यहाँ पे 1219 प्लस 477 1696 डिवाइड करके देखो क्या वैल्यू आ रहा है। अब मिल रहा है अपने को 0.55 Yes, ma'am. Yes. बराबर है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। सीधा सीधा किससे जाना है अपने को? ऑप्शन से जाना है। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. पक्का मैम, ये वो तो- शॉर्टकट लिख के लो। Done. ये देखो अगर पहला ए ऑप्शन गलत क्यों है वो समझा क्या? मैम। 1600 और 2300 ये अपने को प्राइसेस दे दिए हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है हमारा? ये चेक करो कि 16:23 है क्या? तो है ना 16:23। तो Yes, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें अपने को फर्स्ट वाले बुक में 10% का प्राइस बढ़ाना है, यानी कि 160 हो जाएगा ना 1600 का 10%। सेकंड Yes, ma'am. इसमें क्या करना है अपने को 2300 प्लस 477 क्या आ रहे हैं इनके फिगर्स? 1760 2777। तो इनको हम डिवाइड करके देखेंगे क्या ये 11/20 है क्या? क्योंकि नए बुक का रेशियो अपने को दिया है क्या? ये नहीं है No, ma'am. क्योंकि हमारा ये आ रहा था 0.633 डिवाइड करके चेक करो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये आ रहा था 0.55 तो मैच नहीं कर रहा। अब हम किसके पास जाएंगे? बी ऑप्शन के पास। 848 और दूसरा 1219 इसको डिवाइड करके देखो 16/23 के रेशियो में आ रहा है क्या? 0.69 आ रहा है दोनों का। चेक करो डिवाइड करके, राइट। अब सेकेंड चीज क्या देखनी है अपने को? इसमें उसका 10% मिला हो तो 848 का 10% हो जाएगा 84.8 और सेकेंड बुक में क्या करना है? 477 इंक्रीज करना है। तो क्या ये 11/20 है क्या? यानी कि दोनों जगह 0.55 आ रहा है क्या? डिवाइड करके देखो, ट्राई करो कैलसी पे, कोई इशू नहीं है। आ रहा है? Yes, ma'am. तो अभी समझ गया बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है? Yes, ma'am. चलो सी ऑप्शन भी ट्राई करके देखना है कि तुमको ये 16:23 की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 22/40 0.55 इधर आ रहा है, मतलब ये जो है आपका रॉन्ग हो रहा है। करेक्ट समझ गया अपने को? Yes, ma'am. ओके मैम हाँ पर आप बोल रहे थे ना पेपर नहीं मिलेगा ना सॉल्व करने, तो हम नहीं। लोग कैसे करेंगे? अरे जो आपके गुड क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है ना वो पेपर में साइड में जगह मतलब क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है ना तो थोड़ी थोड़ी वो जगह चलता ना मैम, क्वेश्चन पेपर हाँ पे उस पे लिखना पड़ता है, उस पे ही करना पड़ता है yes। क्योंकि ये नहीं मिलता है ना रफ पेपर, तो क्वेश्चन पेपर पे ही साइड में उतना सॉल्व करना पड़ता है और पेंसिल ही यूज़ करनी पड़ती है, तो इरेज करके वो जगह पे एडजस्ट करने का, पर रहती है उतनी स्पेस रहती है। तुम लोगों ने अभी तक इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं देखा है ना, इंस्टीट्यूट के पेपर का साइज़ छोटा रहता है पर वो यहाँ से यहाँ तक ही लिखते हैं, तो तुमको ऐसे नीचे की स्पेस, ये स्पेस, बीच की स्पेस बहुत मिल जाती है, तो टेंशन नहीं है उसका। ओके मैम, ठीक है? थैंक यू। ओके इसके बाद वाला पार्ट अपन कल करेंगे। कल अपने को एक और ट्रिक सीखनी है एलिगेशन की, फिर आपका रेशियो का टॉपिक कल ही खत्म हो जाएगा, मतलब टॉपिक खत्म होगा ये और इसके सॉल्व एग्जाम्पल, एमसीक्यूज नहीं खत्म होंगे, राइट। तो कल अपन रेशियो का खत्म करेंगे काम, फिर हम परसों से प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे, परसों या उसके बाद से, क्योंकि रेशियो के एमसीक्यू भी मैं साइमल्टेनियसली करा के लूंगी, फिर हम प्रपोर्शन के टॉपिक पे जाएंगे। ओके यस मैम। बाय। एक मिनट रुको, चलो देन बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो। जा रही हूँ मैं, सच में जा रही हूँ। टेक केयर मैम। बाय, थैंक यू।